वो मुझसे बोनट की बात कर रहा है। बार बार एक ही बात में इतनी जोर जोर से बात करूं तो मेरे फेफड़े निकल के बाहर आ जाए। मेरा चेचिस इस लायक नहीं, मेरा चेचिस उस लायक नहीं। ये कुछ कह नहीं रही तो क्या हुआ, जो लोग पीछे बैठे देख तो रहे हैं कि वाकई चेचिस किसी लायक नहीं है। अच्छा, भुगत तो वो रही है जो घर बैठी है कि चेचिस किसी भी लायक नहीं है। पिछले दिनों मुझे याद आता है, तुलजी पत्नी को लेकर मेले में गए और खो गए तो पत्नी ने सहेली से कहा कि पति खो गया, रिपोर्ट लिखनी है। इनकी पत्नी सहेली को लेकर थानेदार साहब के पास पहुंची। वो थानेदार साहब कौन है? वो जो 50 लेते हैं और 100 दे देते हैं। हाँ, नहीं, पाटन वाले नहीं है। तो उनके पास पहुंची और कहने लगी कि मेरा पति खो गया, रिपोर्ट लिखनी है। थानेदार साहब ने कहा कि हुलिया वुलिया बता दो तो पति को ढूंढने में आसानी हो। अब इनकी पत्नी जो हुलिया बता रही है वो सुनिएगा और इस चेचिस को एक बार फिर गौर से देखिएगा। इनकी पत्नी हुलिया बता रही है कि 6 फुट हाइट, कलर एकदम वाइट। सरदार जी चले तो ऐसे जैसे ऋतिक रोशन, जेब में ढेर सारे क्रेडिट कार्ड, गले में सोने की चेन। वो सहेली ने कोहनी मारी, क्या कर रही है, किसका हुलिया बता रही है? पत्नी ने जवाब दिया, जाने दे, गया सो भंगार गया, आए वो तो ढंका आए। देखो प्रेरणा जी, हमारे यहाँ तो भंगार में भी कभी कभी ऐसा सामान हाथ लग जाता है कि धो धा के काम में ले तो बरसों तक चलता है। ये चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि आपको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि आपके घर पे भी यही हो रहा है। देखो आप ये फोकट की बातें मत करो। मैं तो इनका वकील हूँ आज की रात। इनकी तरफ से खाली यही कह सकता हूँ आपसे कि खुद अपने हाथों आग मत लगा। बात समझ में आ जाए तो ताली बजाना कि खुद अपने हाथों आग मत लगा। ये दिल का मामला है, दिमाग मत लगा। और चौथी पंक्ति संभालना कि खुद अपने हाथों आग मत लगा। ये दिल का मामला है, दिमाग मत लगा। और तू भी मेरी मोहब्बत का कायल है तो 2 का गुणा कर 4 का भाग मत लगा। क्या वाह कर रहे हो? इनको देख के ऐसा नहीं लग रहा है जैसे सूट बूट जैकेट में बीड़ी का बंडल ठूस रखा हो सिगरेट के पैकेट में। देखो प्रेरणा जी, मैं बीड़ी हूँ पर प्रेम की सीढ़ी हूँ। और एक बात ध्यान रखना कि तेरे रूप को इश्क की पहचान दे दूंगा। इन्होंने जो कहा ना बीड़ी ने बंडल नहीं है, जवाब ठीक हो तो ताली बजाना कि तेरे रूप को इश्क की पहचान दे दूंगा। मैं 10वीं फेल हूँ पर तेरे लिए हर इम्तिहान दे दूंगा। और इस बीड़ी से मिलने एक बार माचिस बनकर पहले ही शगुन में अपनी जान दे दूंगा। जिसमें बित्ती भर की जान है वो जान देने की बात करता है, यही संकट है। 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ, फिर एक बार चेचिस देखिएगा और पंक्ति सुनिएगा कि कैसी लगती है हालत। कि राहुल की टूटी खाट, आडवाणी से बेहाल लगते हो। ऐसा जवाब नहीं सुना होगा आपने, चाचा जी सुनिएगा। राहुल की टूटी खाट, आडवाणी से बेहाल लगते हो। मायावती के माया जाल, मुलायम के शिवपाल लगते हो। और हालत तुम्हारी मध्यावती चुनाव जैसी है, बिना खांसी बिना मफलर ही केजरीवाल लगते हो। केजरीवाल। अच्छा, शक्ल सूरत भी केजरीवाल जैसी है अगले की, तो बजाओ एक बार जोरदार तालियां यदि समझ में आता है तो। देखो प्रेरणा जी, ऐसा है कि मैं बेहाल ही सही पर तुम्हें प्रशिक्षित बना दूंगा। इन्होंने जो कहा उसका जवाब अगर ठीक मिल जाए तो ताली बजाना कि मैं बेहाल ही सही पर तुम्हें प्रशिक्षित बना दूंगा। मायावती की बौखलाहट सा विक्षिप्त बना दूंगा। और मुझसे उलझने की कोशिश मत करना मैडम, केजरीवाल समझोगी तो शीला दीक्षित बना दूंगा। बहुत बढ़िया, दो जवाब तो है क्या
कर रहे हो? जोरदार तालियां बजाकर आदेशित करो कि मुझे जवाब देना है। और मोहन प्यारे, तुम जरा ठीक से बैठो, तुम्हारी बड़सास लगती है। सुनिएगा, कैसा लगता है मामला कि दिमाग से पैदल अकल से हार्ड लगते हो? चेयरमैन साहब देखिएगा कि ऐसा ही है कि नहीं मामला। दिमाग से पैदल अकल से हार्ड लगते हो, किसी सरकारी अस्पताल का जनरल वार्ड लगते हो, और हालत पर अपनी थोड़ी तो तरस खाओ जनाब, ईमेल के जमाने में पोस्ट कार्ड लगते हो। देखो प्रेरणा जी, ऐसा है कि पुराने चावल, पुरानी दारू, पुराने पोस्ट कार्ड अब कहाँ मिलते हैं। अब मिल गया हूँ तो संभाल के रख लो। कि पुराना पोस्ट कार्ड हूँ पर मोहब्बत का पैगाम देता हूँ, बात आप तक पहुँचे तो ताली बजाना। कि पुराना पोस्ट कार्ड हूँ पर मोहब्बत का पैगाम देता हूँ, अस्पताल का जनरल वार्ड हूँ पर बीमार इश्क में आराम देता हूँ, और दिमाग से पैदल या अक्ल से हार्ड समझो तुम, मैं वो ज्वाला हूँ जो दिल की आग बुझाने में काम देता हूँ। ज्वाला और बुझी हुई। और क्यों रे वार्ड क्रमांक 13, तुम क्या यहाँ सत्यनारायण जी की कथा सुनने आए हो? ऐसे सुमड़े जैसे मत बैठो। यदि ये मोहल्ला चाहता है कि मैं जवाब दूं तो जोरदार तालियों की आवाज इधर से आनी चाहिए। माना कि जिसे ढूंढने आए हो आज नहीं आई है, फिर भी दिल खराब मत करो, ये बात उसके समझ में आई जिसकी आई है। चेयरमैन साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं। इनकी आई है। मुझे मामला मालूम नहीं है। सुनिएगा, मैं तो जवाब देना चाहती हूँ। यदि सचमुच आप चाहते हैं तो पूरे आनंद में आइए और यहाँ से वहां तक तालियां बजाकर मुझे आदेशित कीजिए। बहुत घनघोर ताली बजाई रे तुमने। और अंतिम निवेदन करना चाहती हूँ, मैं क्या हूँ बताना चाहती हूँ कि हर कोई एरा गेरा हमारे हार्ट का पार्ट नहीं होता। हर कोई एरा गेरा हमारे हार्ट का पार्ट नहीं होता। अच्छे कपड़े पहन लेने से कोई स्मार्ट नहीं होता। और निकला है दिल की सड़क पर मोहब्बत की रेस करने को, ये वो खटारा स्कूटर है जो स्टार्ट नहीं होता। देखो, स्कूटर खटारा होने से कुछ भी नहीं होता है, इंजन टनाटन होना चाहिए। और अब सुनना पंक्तियां, थोड़ी तालियां आपकी कमजोर है, मैं अपनी बात को शॉर्ट कर दूंगा अगर आपकी तालियां नहीं आई तो। कि किताब की जिल्द मत देखो, अभी हर किताब की जिल्द मत देखो, अभी हर पेज अच्छा है, हर एक पेज पर अनुभवों का कवरेज अच्छा है। और इश्क की रेस में तुमसे हारना भी मंजूर है, लेकिन स्कूटर खटारा है पर एवरेज अच्छा है। आइए, है मत करो, ये वो है कर रहे जिनकी अपनी पत्नी से निपटती है घर पे। आइए, अंतिम जवाब देना चाहती हूँ और अपनी कविताओं पर आना चाहती हूँ और कहना ये चाहती हूँ कि मुझे तुम्हारा प्यार भी स्वीकार है। तो बस यही खत्म कर दो बात, तो मामला खत्म हो रहा है। चार पंक्तियां सुन लो तो मामला अपने आप खत्म हो जाएगा। कान्हा के दरबार में खड़ी हूँ और प्रेम की बात किस लहजे में करना चाहती हूँ। पत्रकार भी यहाँ मौजूद है, सुनिएगा कि शिष्टता क्या होती है निवेदन स्वीकार करने की। कि मुझे तुम्हारा प्यार भी स्वीकार है, मुझे तुम्हारा प्यार भी स्वीकार है, और मेरा दिल भी बहुत बेकरार है। और जिस दिन तुम्हारा और मेरा रिश्ता कायम होगा, उस रक्षा बंधन का मुझे बेसब्री से इंतजार है, बेसब्री से इंतजार है। बहुत कलाकार लोग हो रहे, मैं आपका वकील हूँ और आप मेरी फाइल निपटाने में लगे हुए हो। चेयरमैन साहब ध्यान रखना, ये वो लोग हैं जिसका फार्म ये भरवाते हैं उसकी जमानत भी यही जब तक करवाते हैं।
मैं आपकी वकालत कर रहा हूँ, आप मेरे को ही निपटाने में लगे हो। इन्होंने कहा बात खत्म करती हूँ, बात खत्म, आपका वकील हूँ तो मैं करता हूँ। और 4 ने ईमानदारी के साथ, गारंटी के साथ 3.5 पंक्ति बोलूंगा। अगर आखिरी की आधी पंक्ति आप बोलोगे ये गारंटी है। अगर बात आप तक पहुंच जाए तो फिर तालियां वो बजाना जो अभी तक न बजी हो, दोनों हाथ ऊपर उठा के। इन्होंने जो कहा था अब जवाब सुनना आपकी तरफ से कि प्रेरणा तुम हो बांसुरी अदरों की, मैं अल्ट्रासाउंड बैंड हूँ। अब समझना पंक्ति कि प्रेरणा तुम हो बांसुरी अदरों की, मैं अल्ट्रासाउंड बैंड हूँ। तुम हो धर्म पत्नी किसी की, मैं भी एक हस्बैंड हूँ। और सरे महफिल पाटल में सबको सुनाने से क्या फायदा, तुम भी सेकंड हैंड हो। और मैं भी सेकंड हैंड हूँ।